वक्त वक्त ने थोड़ा सा साथ क्या छोड़ा था। लोगों ने उसकी काबिलियत पर ही शक करना शुरू कर दिया था। सिर्फ कुछ दिन क्या खराब गुजरे थे, लोगों ने उसके भविष्य पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था। नाराज होंगे इस बात को लेके। ये भी हो सकता है कि T20 की टीम में इसके बाद विराट की जगह ना हो। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli. ये कहानी स्वाभिमान की लड़ाई की। ये कहानी एक राजा के गिरने, टूटने और फिर राख से उठकर अपना सिंहासन वापस हासिल करने की। ये कहानी उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया ने खत्म मान लिया था, लेकिन वो तो सिर्फ एक लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे हटा था। ये कहानी है विराट कोहली की। क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह, द रन मशीन किंग कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए एक शतक बनाना बच्चों का खेल जैसा था, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अचानक जैसे उसके ब्रह्मास्त्र को जंग लग गई। 28 साल, 1020 दिन और एक भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं। वो क्रीज पर जाता, संघर्ष करता, फिर एक छोटी गलती करके पवेलियन लौट जाता। उसी बीच उससे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी ले ली गई। एक राजा को उसकी साम्राज्य में बेदखल कर दिया गया था। अब वो सिर्फ एक खिलाड़ी था जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। जब एक राजा कमजोर पड़ता है तो दुनिया नए राजा की तलाश करने लगती है। उसी दौर में सरहद पर एक नया बादशाह उभर रहा था, बाबर आजम। अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट का नया किंग मानने लगी थी। विराट के सिंहासन को अब खुलेआम चुनौती दी जा रही थी। हद तो तब हो गई जब खुद क्रिकेटर की सबसे बड़ी संस्था ICC ने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच से ठीक एक दिन पहले बाबर आजम को बादशाह बताते हुए एक पोस्ट किया। यह एक तरह का ऐलान था। पूरी दुनिया मानो कह रही थी राजा अब बूढ़ा हो चुका है, द किंग इज ओवर। बाहर की दुनिया अपना फैसला सुना चुकी थी, लेकिन असली जंग तो विराट खुद से लड़ रहा था। वो मानसिक रूप से टूट चुका था। 1 महीने क्रिकेट से दूर रहने के बाद उसने वापसी की जवाब देने के लिए, और वापसी का पहला ऐलान उसने किया एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ। वो पल आ ही गया। विराट कोहली ने एक शानदार शतक जड़ा। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये 1020 दिन के सूखा का अंत था। ये उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक खामोश तमाचा था। जब उन्होंने शतक के बाद अपने गले में पहनी अंगूठी को चूमा तो दुनिया ने देखा कि यह वापसी उन्होंने किसके लिए की है। उस दिन शतकों का शहंशाह लौट आया था, लेकिन असली जवाब तो अभी बाकी था। और हिसाब चुकता करने के लिए उसने चुना दुनिया का सबसे बड़ा मंच, T20 वर्ल्ड कप 2022। और सामने थी वही पाकिस्तान और वही बाबर आजम जिसे दुनिया का नया किंग कह रही थी। अगले दिन भारत में दिवाली थी और आज असली किंग कौन है इसका फैसला होना था। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाज खासकर अर्शदीप और हार्दिक ने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को 159 रनों पर रोक दिया। 160 रनों का लक्ष्य मेलबर्न की मुश्किल पिच पर आसान नहीं था और भारत की शुरुआत एक बुरे सपने से भी बदतर हुई। रोहित, राहुल और सूर्य कुमार यादव यानी भारत का टॉप ऑर्डर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। स्कोर 31 रन पर 4 विकेट। स्टेडियम पे मातम पसर गया था। भारत में करोड़ों लोगों ने अपनी टीवी बंद कर दी थी। सबने हार मान ली थी और सिर्फ लोग यही नहीं, टेक्नोलॉजी भी कह रही थी। स्क्रीन पर विन प्रेडिक्टर दिखा रहा था पाकिस्तान का 85% और भारत का 15%। आंकड़े, हालात, किस्मत सब कुछ भारत के खिलाफ था। उम्मीद दम तोड़ चुकी थी, लेकिन क्रीज पर खड़ा था वो घायल शेर जिसे अपना सिंहासन वापस चाहिए था, विराट कोहली। उसने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन रन रेट पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा था। आखिरी 3 ओवर 18 गेंदें और भारत को चाहिए थे 48 रन। नामुमकिन। पाकिस्तान खेमे में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 18वां ओवर लेकर आए शहीन-शाह अफरीदी, पाकिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज, और कोहली ने इस ओवर में 3 चौके जड़कर ऐलान कर दिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और 17 रन आए इस ओवर से। अब समीकरण था 12 गेंदों में 31 रन। मुश्किल, बहुत मुश्किल। 19वां ओवर गेंद थी हारिस रॉफ के हाथ में जो 150 की रफ्तार से आग उगल रहा था। पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए जब भारत को 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। नामुमकिन। पाकिस्तान खिलाड़ी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैच उनकी मुट्ठी में था और तभी हुआ जो जिसे क्रिकेट की दुनिया शायद सदियों तक याद रखेगी। हरीश रॉफ ने एक तेज गेंद फेंकी और कोहली ने एक ऐसा शॉट खेला जो भौतिक नियमों के खिलाफ था। वो क्रीज में खड़े रहे और सिर्फ अपनी कलाइयों के सहारे बल्ले के सीधे फेस से गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। ये शॉट्स कोई नहीं मार सकता। यह शॉट सिर्फ विराट कोहली ही मार सकता है। इसे शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा गया। हरीश रॉफ दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज अपने
सिर पर हाथ रखकर बस यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। उसका सबसे बड़ा हथियार नाकाम हो चुका था, लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। अगली गेंद और इस बार कोहली ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया। एक फ्लिक और गेंद सीधा फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड्स में। 2 गेंदों पर 2 छक्के। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया। इस 15% उम्मीद को विराट कोहली ने 100% यकीन में बदल दिया था। अब समीकरण था आखिरी 6 गेंदों में 16 रन। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था। आखिरी ओवर, पहली गेंद, हार्दिक पांड्या आउट। भारत की उम्मीद फिर टूटी। अगली 2 गेंदों पर 3 रन आए। अब चाहिए थे 3 गेंदों पे 13 रन। चौथी गेंद एक हाई फुल टॉस, अंपायर ने नो बॉल दी और विराट ने उसी गेंद पर छक्का जड़ दिया। एक गेंद में 7 रन। अब चाहिए 3 गेंदों पे 6 रन। अगली गेंद वाइड, अब 3 गेंदों में 5 रन। अगली फ्री हिट गेंद पर विराट बोल्ड हुए, लेकिन गेंद स्टंप से लगकर थर्ड मैन पर चली गई और भारत ने 3 रन दौड़ लिए। अब 2 गेंदों पर 2 रन। पांचवी गेंद दिनेश कार्तिक स्टंप्स आउट। एक और ट्विस्ट, अब आखिरी गेंद पर 2 रन। आखिरी गेंद नवाज ने वाइड फेंक दी, स्कोर बराबर। और आखिरी गेंद पर अश्विन ने धीरे से गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलकर वो ऐतिहासिक रन पूरा कर लिया। भारत जीत चुका था। मैच के बाद विराट की आंखों में आंसू थे। ये स्वाभिमान के आंसू थे। ये उस दर्द के आंसू थे जो वो पिछले 2.5 साल से झेल रहे थे। विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है। यार क्या बात है, चेजिंग में, प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा, पहला जो मैंने बात की, वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। अब वही आलोचक, वही मीडिया, वही दुनिया सब एक ही सुर में गा रहे थे, द किंग इज बैक। और खुद आईसीसी जो एक दिन पहले किसी और को बादशाह बता रहा था, मजबूर होकर पोस्ट कर रहा था द किंग इज बैक। एक पारी ने दुनिया को याद दिला दिया था कि बादशाह आते जाते रहते हैं, लेकिन किंग सिर्फ एक ही होता है। विराट कोहली ने उस रात भारत को सिर्फ दिवाली का तोहफा नहीं दिया था, उसने अपना ताज वापस छीन लिया था। क्या विराट कोहली की यह पारी ही T20 इतिहास की सबसे महान पारी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर किंग कोहली की इस पारी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें, इसे हर क्रिकेट फैन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।